दोस्तों, मैं हरिराम कुमार आज आपको सिखाएंगे वर्ग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ तक कि वर्ग के परिमिति से लेकर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है, सारे के सारे बात को आपको बताया जाएगा। देखिए समझिए, आगे वर्ग का कुछ प्रॉपर्टीज जान जाते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ग है क्या, तो चार भुजाओं से घिरा हुआ वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो और दूसरा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसी को वर्ग कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसका पहला गुण यही हो गया कि वर्ग है क्या, तो वर्ग का गुण। देखिए ध्यान से समझिएगा, वर्ग का गुण है क्या, तो सबसे पहला गुण इसका यही कहता है कि इसका हरेक कोण यानी एंगल जो है वो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा दोस्तों, 90 डिग्री का। जैसे देखो ये कोण ए हो गया, इसको कोण पढ़ते हैं, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ये कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यदि 90 डिग्री का नहीं होगा तो ये आपका वर्ग नहीं कहलाएगा। दूसरा इसका गुण, इसका दूसरा गुण क्या कहता है कि ए बी, देखिए ये वाला साइड ए से लेकर बी तक का दूरी, और बी से लेकर सी तक का दूरी बी सी, और हो गया सी डी और ए डी कहिए या डी ए कहिए, सभी भुजाएं भी आपस में बराबर होती है। हो गया। अब देखिए एक बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, एकदम गौर फरमाइएगा। वर्ग का तीसरा गुण क्या कहता है कि यदि वर्ग का ऐसे विकर्ण ऐसे खींचा जाए, वर्ग का विकर्ण ऐसे देखो ए से लेकर सी तक जो तिरछा तिरछी मिलाते हैं दोस्तों, एक कोना से दूसरा कोना, इसको विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण, ये आपका विकर्ण है। देखिए विकर्ण है, और दूसरा का बात समझिए, ऐसे देखिए दो गो विकर्ण होते हैं, ऐसे समझिए दो गो विकर्ण, एक हो गया आपका AC और एक हो गया BD। यहां पर देखिए, यहां पर ये दोनों आपस में जब टकराएंगे कोई बिंदु पर O पर, तो यहां पर हमेशा 90 डिग्री पर ही आपतित होते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम ये बात तीसरा गुण में कि OC जो होगा OA कहो या OC कहिए, देखिए OA या OC, ये BD वाला भुजा पर लंब होगा, ये लंब का साइन है, इसको लंब पढ़ा जाता है, BD, इसको लंब पढ़ते हैं। या ये तथा ये भी बोल सकते हैं हम, क्या बोल सकते हैं, तो ध्यान से समझिए, ये B से लेकर O का दूरी और O से लेकर D का दूरी, यानी BO या DO दोनों लंब होता है किस पर, AC पर। ये हो गया इसका क्या, तीसरा गुण। एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन अच्छे से बता देते हैं, देखिए समझिएगा ध्यान से। कोई पूछता है आपसे कि ऐसे, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कर रहा है कि जब ऐसे इसका विकर्ण से मिला देते हैं तो इसमें कितना ट्रेंगल है, ट्रेंगल आपको बताना है दोस्तों कि इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो कॉमन सा बात है, साधारण बच्चा 4 बोलेगा या ज्यादातर 6 बोलते हैं, मगर टोटल आपको बता देते हैं, इसका ट्रिक भी बताएंगे याद कैसे करना है। इसमें टोटल 8 गो ट्रेंगल बनेंगे। देखिए कैसे, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यहां तक तो 4 गो हो गया। अब देखिए यहां से ये वाला भुजा से देखिए ये वाला हो गया बड़ा सा ADC, दूसरा का देखिए यहाँ पर इसी तरह से इस तरफ भी है ABC, ऐसे एक, इसी तरह से इधर में देखिए एक ऐसे भी तो जाएगा, ये हो गया, और एक ऐसे। अब बताइए 4 गो छोटा वाला और 4 गो बड़ा वाला, 2 गो इस साइड से 2 गो इस साइड, 4 4 टोटल कितना होते हैं, 8। आपको याद कैसे करना है, देखिए इसमें नंबरिंग दे दीजिए, 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर दीजिएगा तो इसमें वर्ग ट्रेंगल पता चल जाएगा, यानी टोटल होता है 8। मगर हमें ये ना जानना है, जो जानना है उस पर आते हैं, उसका रहस्य खोलते हैं दोस्तों, उजागर करते हैं आपके साथ। देखिए यदि कोई वर्ग है, हमारे पास कोई वर्ग है और इसका फॉर्मूला आज तुरंत याद करवा देते हैं, आज के बाद जीवन में कभी मत भूलिएगा इस फॉर्मूला को। और यहां तक कि आपको पता चल जाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर ही क्यों होता है।
ए बी सी डी। देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसका नाम है वर्ग। यह है क्या? वर्ग है। ध्यान से समझिएगा, एक लड़का है, छोटा सा लड़का, यहां पर एक लड़का है, ये क्या करता है कि यहां से इस दिशा की ओर, यहां से जो है ना नीचे की ओर चलना आरंभ करता है और ऐसे चलते हुए यहां पर पहुंचता है, फिर यहां पर पहुंचता है और फिर एक चक्कर यहां पर आकर लगा लेता है। ए से चला, ऐसे घूमते हुए एक चक्कर पूरा कर लिया। इसको कहते हैं दोस्तों परिमाप। इसका क्या कहा जाता है? परिमाप। किसी भी आकृति के एक चक्कर में जो दूरी तय किया जाता है ना, वह कहलाता है आपका परिमाप है। तो देखिए एक पहला फॉर्मूला आपका यही होता है कि वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, आज तक आप खूब रट्टा मारे होंगे कि 4 गुना भुजा होता है, मगर आज के बाद रटने की जरूरत नहीं है, आपके साथ हरे राम सर बन गया है। अब देखिए एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा, ये चारों भुजा पर दूरी तय करेगा। कहने का अर्थ हो गया कि ए बी आगे तक ये लड़का ए से चला तो कहां पहुंचेगा? बी के पास। फिर बी से चलना स्टार्ट करता है तब पहुंच जाएगा सी के पास। अब देखिए सी से स्टार्ट करेगा तो कहां पहुंचेगा? डी के पास। और डी से जब चलेगा तो कहां पहुंच जाएगा? ए के पास। डी। अब बताइए, आप ही बताइए कि 4 गो भुजा का जो जोड़ेंगे तब ना एक चक्कर में ही जो दूरी तय करता है वही परिमाप कहलाता है। वर्ग के एक चक्कर में जो दूरी तय कर लेते हैं वही आपका परिमाप है। अब देखिए समझिएगा ध्यान से, ये 4 गुना हम भुजा क्यों याद करें? हम ए बी तो हम छोड़ दिए। अब एक बात बताइए, यहाँ पर आपको हम गुण पढ़ाए हैं कि ए बी जो है बराबर है बीसी का, तो जहां पर BC लिखा हुआ है उसके स्थान पर भी हम AB लिख सकते हैं। बराबर किसको कहा जाता है? एक दूसरे के जगह पर काम करें। तो आप बताइए, तो BC के जगह पर भी हम AB लिख दिए हैं। अब देखिए तीसरा का CD भी कह रहा है कि हम भी बराबर है AB का, तो CD के जगह पर भी हम AB रख सकते हैं। और यहाँ बताइए D है या AD, दोनों नाम एक ही है, DA का ही है या AD का ही है। देखिए डी से ए तक दूरी ले जाइए या ए से डी तक दूरी ले जाइए, दूरी तो बराबर ही होगा। तो अब बताइए डीए भी किसके बराबर है? तो ये भी ए बी के बराबर है, तो डीए का भी मान हम ए बी रख दें। चलिए यहां तक रख दिए। देखिए कै गो ए बी हुआ? 1 2 3 4, तो यही हो गया 4 ए बी। ए बी एक वर्ग का भुजा ही ना है, ये भी तो इसको भुजा कहेंगे, तो ये हो गया 4 गुना भुजा। आज के बाद कभी भी मत भुलाइएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है? 4 गुना आपका भुजा होता है। अब ध्यान से समझिए, आगे इसका हम क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। ये आपका फॉर्मूला हो गया वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आज तक जाने होंगे कि भुजा स्क्वायर होता है। आज तक आपको कोई भी टीचर नहीं बताया होगा, ये पहला वीडियो यूट्यूब पर बनेगा जो यह सिद्ध करवाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर क्यों होता है। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा है क्या, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम यहां से यदि इसका विकर्ण ऐसे खींच दें, ऐसे विकर्ण खींच दें, तो एक बात बताइए, ये फर्स्ट और सेकेंड 2 त्रिभुज बना। ये देखिए ये भी एक समकोण त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। एक बात बताइए था, ए डी और यहाँ पर ए बी सी और ए डी सी 2 गो समकोण त्रिभुज है, तो एक ये और एक ये, तो दोनों का यदि हम इसका क्षेत्रफल चाहते हैं, हमें चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए दूसरा फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखो आगे देखो क्या करना है। त्रिभुज इस समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। चलिए आधार गुना ऊंचाई,
बहुत अच्छा। अब आइए यहाँ पर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब समझना थोड़ा सा, यदि वर्ग का भुजा ये वाला हमारा x रहता तो ये भी भुजा x हो जाता, ये भी भुजा x हो जाता और ये भी भुजा x हो जाता, सारा के सारा x में बदल जाता। अब बताइए वर्ग का यदि हम क्षेत्रफल देखते हैं, काहे कि वर्ग के चारों भुजा बराबर होता है, यदि ये वाला साइड को x माने तो ये भी x, ये भी x और ये भी x है, चारों x हो गया। अब देखिए ये हो गया 1/2। अब बताओ तो यहाँ पर ही 90 डिग्री है तो इस पर जो टिका हुआ रहता है वो साइड आधार कहलाता है, और ये जो लंब होता है उसको ऊंचाई या शीर्ष लंब जो भी कहना है कहिए। आधार भी x और ये वाला देखिए ऊंचाई भी x है, प्लस यहाँ पर देखिए 1/2 आधार का मान इसमें देखते हैं, आधार इसको मानिए चाहे इसको मानिए, त्रिभुज तो ऐसे भी बन रहा है ऐसे भी बन रहा है, तो ये x गुना x। जस्ट देखो अब थोड़ा सा ध्यान दो, x और x गुना होकर एक में x² 2 हो गया, और प्लस देखो यहाँ पर x और x गुना होकर x² 2 हो गया। अब क्या करना है, तुरंत आंसर आ गया दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एलसीएम ले लीजिए, और 2 और 2 कितना हो गया, 2 एलसीएम रह गया, और x² और x² और x² प्लस में आ गया, ये हो गया 2x² 2, जुटा x² तो 2 हो गया। आ गया आपका दोस्तों आंसर, ये हो गया x²। x एक तरह का भुजा ही है, ये हो गया आपका भुजा स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करना था, हम आपको सिद्ध कर दिए। बताएं कि वर्ग का ये देखिए बहुत ही प्रॉपर्टी आपको बहुत ही काम करने वाला है एग्जाम के लिए। यदि इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल HR सुपर क्लासेज को जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया ना तो दिल से एक लाइक जरूर करिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। थैंक यू।